अब क्लियर होगा, राइट? हेलो दोस्तों, अगेन ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय दिस चैनल। आज रीजनिंग का एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं हम, और उसका नाम है सिलोगिज्म, जिसको कहते हैं। यह एक ग्रीक वर्ड है। यह सिलोगिज्म चैप्टर जो है लॉजिकल रीजनिंग के तहत आता है। ये सिलोगिज्म में क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। एक स्टेटमेंट दी गई होती है, एक या दो या तीन स्टेटमेंट भी दी गई होती है। पहले तो हम स्टार्ट करेंगे एक ही स्टेटमेंट से। क्वेश्चन बनाने के पहले कुछ सारी बातें हैं जिसको कि हमें डिस्कस कर लेना चाहिए आपके साथ, तब आप क्वेश्चन सोल्व करने में आपको आसानी होगी। इसमें कुछ स्टेटमेंट रहते हैं, वह स्टेटमेंट वास्तविक रूप से वह सही भी आपको लगेगा और कभी कभी गलत भी लगेगा, लेकिन वह गलत प्रैक्टिकल लाइफ में वह नहीं दिख होता है। लेकिन फिर भी अगर वह स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ होगा उसको आपको सही ही मानना है। तो इसमें एक क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कथन कहते हैं। स्टेटमेंट के आधार पे ही कुछ कंक्लूजन दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। कंक्लूजन रहता है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन में कुछ बातें कॉमन होती है, क्योंकि स्टेटमेंट से ही कंक्लूजन हम निकालते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ कॉमन होगी। स्टेटमेंट किस तरह का होता है, जैसे समझिए बात को। स्टेटमेंट होता है, जैसे हम इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं, इंग्लिश हिंदी में कोई विशेष फर्क नहीं है। ऑल कैट्स आर डॉग्स। ऑल कैट्स आर डॉग मैंने कथन के रूप में स्टेटमेंट के लिए मैंने लिखा। प्रैक्टिकली बिल्ली कुत्ता तो होता नहीं होता है, लेकिन यहां पे हमको मान के चलना है कि नहीं, सारा ऑल कैट्स आर डॉग्स, सारा का सारा कैट जो है सो डॉग है, ये मान लेना है। दुनिया में जितना कैट है वो सब का सब डॉग भी है, ये हमको मान लेना है। अगर यह लिखा हुआ है, होता है नहीं होता है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो स्टेटमेंट होते हैं वो चार तरह के होते हैं। अब यह कैट के जगह पे कुछ भी हम लिख सकते हैं। इस कैट के जगह पे पेन लिख सकते हैं, यहां पे बुक लिख दे सकते हैं। मतलब यह और यह चेंज होते रहेगा, लेकिन ऑल है स्टेटमेंट जो है यह ऑल वाला है। चार तरह का स्टेटमेंट होता है सिलोगिज्म में। स्टेटमेंट का टाइप्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 टाइप होते हैं। जैसे पहला टाइप का हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उसको समझिए। जैसे ये हो गया, ऑल कैट्स आर डॉग्स। दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं हम, नो कैट इज डॉग। तीसरा टाइप का जो स्टेटमेंट होता है किस फॉर्मेट पे होता है, सो देखिए। दूसरा टाइप का जो स्टेटमेंट होता है वह नो से शुरू होता है, नो से शुरू होता है। तीसरा टाइप का स्टेटमेंट जो होता है वह सम से शुरू होता है। सम रैट्स आर काउच। कोई होता नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता है, हम इसको लेकिन सही मानेंगे, ठीक है। और फिर एक और सम से शुरू होता है, सम बल्ब्स आर नॉट लाइट। यही
टाइप का 4 वो रहेगा, समझे। एक ऑल से शुरू होता है, दूसरा नो से शुरू होता है, और 2 फिर सम से शुरू होता है। समझिए बात को, ध्यान से देखिएगा। ये 4 टाइप का जो है, इसमें 2 जो है पॉजिटिव है और 2 निगेटिव है। ध्यान से देखिए, यह और यह क्या है, पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यह और यह क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव स्टेटमेंट है। क्लियर है, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव इस टाइप का होता है। तो जितना एग्जाम का जितना भी क्वेश्चन बनेगा सिलोगिज्म में, या तो वह स्टेटमेंट, वह कथन ऑल से शुरू होगा, या नो से होगा, या सम से शुरू होगा। कंक्लूजन में भी इसी टाइप का सब रहता है दिया हुआ। कंक्लूजन भी इसी 4 में से किसी एक तरह का दिया हुआ रहेगा, या एक से ज्यादा अगर कंक्लूजन रहेगा तो 2 दिया रहेगा। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। जो स्टेटमेंट ए से शुरू होता, ऑल से शुरू होता है, इसको हम लोग ए टाइप का कहते हैं। इसको टाइप ए कहते हैं। जो नो से शुरू होता है, इसको हम टाइप ई कहते हैं। जो सम से शुरू होता है और पॉजिटिव होता है, इसको हम आई से कहते हैं। जो सम से शुरू होता है और निगेटिव होता है, इसको हम टाइप ओ कहते हैं। टाइप ओ कहते हैं। ये 4 तरह का स्टेटमेंट होता है बाबू, समझ लीजिए। क्या क्या होता है, फिर से यहां पे देख लीजिए। एक ए से होता है, एक ई से होता है, तीसरा आई टाइप का होता है, चौथा ओ टाइप का होता है। ए का मतलब ऑल से शुरू होता है और यह पॉजिटिव होगा, ऑल से शुरू होगा, इसमें निगेटिव वर्ड कहीं है नहीं। ई जो होता है, यह नो से स्टार्ट होता है। आई जो होता है, सम से स्टार्ट होता है, लेकिन साथ में यह पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे यहां देखिए, सम रैट्स आर, ये पॉजिटिव है। ओ से भी सम से शुरू होता है, कभी कभी सम के अलावा भी शुरू होता है, ठीक है, उसको हम आगे बताएंगे, लेकिन यह निगेटिव वाला होता है। तो ये 4 तरह का स्टेटमेंट होता है। जब हम बोलेंगे कि यह ए टाइप का स्टेटमेंट है, तो आप समझिएगा कि ऑल से शुरू होने वाला है। जब हम आई टाइप का स्टेटमेंट बोलेंगे, तो आप समझिएगा कि इस टाइप का है, सम रैट्स आर कैट्स, या काउज, यहाँ काउज है, ठीक है। तो यह तो चेंज हो सकता है, यह सब तो चेंज होते रहेगा, ठीक है। फिर से एक बार मैं फ्रेश में, फिर मैं इसमें कुछ और बात बतानी है, उसको मैं फिर से लिखता हूं। ऑल डॉग्स आर कैट्स, all cats, all dogs are cats. No rat is cow. No rat is cow. Some pens are books. Some tubes are not bulbs. एग्जाम्पल के रूप में हमने लिख दिया। अभी मैंने जस्ट बताया यह किस टाइप का है, ए टाइप का है। यह किस टाइप का है, ई टाइप का है। यह किस टाइप का है भाई, सॉरी, आई टाइप का है। यह किस टाइप का है, ओ टाइप का है, ठीक है। स्टेटमेंट का जो पहला टर्म होगा, ये सारा जो टर्म है, पहला टर्म ये इसमें डॉग्स है, इसमें रैट है, इसमें पेन्स है, इसमें ट्यूब्स है, इसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो दूसरा टर्म है ये वाला, ये
इसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। इसको प्रेडिकेट बोलते हैं। इतना तो हमें ध्यान में रहेगा कि सब्जेक्ट जब प्रेडिकेट की मैं चर्चा करूंगा तो आप समझ जाइएगा, प्रेडिकेट जो है राइट साइड वाला जो टर्म होगा वो होगा। बाकी सब तो कहीं इज, कहीं आर, कहीं ये सब, कहीं किसी में ऑल रहेगा, किसी में नो रहेगा, किसी में सम रहेगा। यहां तक तो क्लियर हो गया। AEIO, इधर वाले को प्रेडिकेट कहेंगे, इधर वाले को सब्जेक्ट कहेंगे। जो क्वेश्चन हम इसको बनाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का कई मेथड है, जिसमें एक जो सबसे पॉपुलर और सबसे इजी बच्चा को समझ में आता है वह वेन डायग्राम मेथड है। वेन डायग्राम मेथड भी है, एनालिटिकल मेथड भी है, और हमारा भी एक स्पेशल मेथड है, हालांकि उसको हम बाद में बताएंगे। पहले हम वेन डायग्राम से ये स्टार्ट करेंगे, जो कि इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी वह वेन डायग्राम मेथड फंसाता है। कहां फंसाता है उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब चर्चा करेंगे वेन डायग्राम अप्रोच। वेन डायग्राम अप्रोच, वी विल डिस्कस वेन डायग्राम अप्रोच। किसके लिए? जो स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है उस स्टेटमेंट को हम वेन डायग्राम से शो करेंगे। जैसे ए टाइप का एक लेते हैं हम लोग, ए टाइप का। ए टाइप के लिए अभी हम क्या बोले हैं, किससे स्टार्ट होता है? ऑल से शुरू होता है। तो चलिए लिखते हैं, ऑल डॉग्स आर कैट्स, लिख दिया मैंने। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे उसको देखिए। सर्किल बनाते हैं दोनों टर्म के लिए, इसके और इसके, और उस डायग्राम को इस तरह से बनाते हैं कि यह सही दिखने लगे। तो इसका वेन डायग्राम में डॉग्स के लिए एक सर्किल बना लीजिए। ये डॉग्स हो गया। चूंकि ऑल डॉग्स आर कैट्स है तो ऐसे इसको कर दीजिए, ऑल डॉग्स आर कैट्स हो गया। इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी कुत्ते बिल्ली है। हिंदी में इसको लिखा रहेगा सभी कुत्ते बिल्ली है। हिंदी में इस तरह से रहेगा लिखा हुआ, सभी कुत्ते बिल्ली है। ओके। एक ये स्टैंडर्ड अप्रोच है वेन डायग्राम का, ये स्टैंडर्ड अप्रोच है। लेकिन इसका एक अप्रोच और हो सकता है, एक मेथड और हो सकता है। और वह क्या मेथड हो सकता है? यह डॉग हो गया, मान लिया ये डॉग हो गया, ठीक है। ऑल डॉग्स आर कैट्स कह रहा है, तो क्या हम कैट को भी हम इसी पे ले आके रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? देखिए, ये रेड वाला जो है, यहां पे रेड वाला जो है, ये क्या है? ऑल डॉग्स आर कैट्स। और व्हाइट, जो व्हाइट है, व्हाइट को कैट मान लिया। और जो रेड कलर वाला है, यह डॉग हो गया। तो यहां पे भी सारा डॉग कैट दिख रहा है और यहां पर भी सारा डॉग कैट दिख रहा है। लेकिन यहां पे एक सर्किल पे दूसरा सर्किल सीधे ओवरलैप कर रहा है।
अब इससे क्या मीनिंग है सो समझिए। यह डॉग हो गया, इसी पर कैट है, इसी पे कैट है। इस फिगर से मतलब यह हो रहा है कि सारा डॉग कैट है, लेकिन सारे कैट डॉग नहीं भी है। क्यों? क्योंकि डॉग की संख्या कैट की संख्या से इस फिगर में कम दिख रहा है, और कैट की संख्या ज्यादा दिख रहा है चूंकि बाहर है। तो सारा डॉग कैट है, इसका यह मतलब नहीं है कि सारा कैट डॉग है। तो इससे कंक्लूजन, इस फिगर से कंक्लूजन क्या निकलेगा? इस फिगर से कंक्लूजन यह निकल रहा है कि सारा कैट डॉग नहीं है, लेकिन कुछ कैट तो डॉग होगा। मान लेते हैं कि डॉग, पूरा पृथ्वी पे 1000 डॉग है भाई, पूरा पृथ्वी पे डॉग है 1000 डॉग है। कैट पूरे दुनिया पृथ्वी पर मान लिया कि 1500 हो गया कैट है। तो 1000 डॉग कैट है, तो 1000 कैट डॉग भी हो जाएगा। लेकिन 1500 के 1500 कैट तो डॉग नहीं कहलाएगा ना, नहीं कहलाएगा। तो यह कंक्लूजन जब हम 1500 से एक भी कम लेंगे तो वह क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा सम। 1500 अगर हम नहीं लेते हैं, 1499 भी लेते हैं, तो वह सम कहलाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, इधर से इधर अगर आप देखिएगा तो आप कह सकते हैं कंक्लूजन, सम कैट्स आर डॉग्स। सम कैट्स आर डॉग। इस फिगर से ये निकल रहा है। क्या इस फिगर से निकल रहा है कि सम कैट्स आर डॉग? इस फिगर से निकल रहा है, इस फिगर से क्या निकल रहा है? ऑल कैट्स आर डॉग। क्यों भाई? इस यहां पे क्या हम कह रहे हैं, इस हमने तो इस फिगर के लिए ये बात कहा, यहां पे अगर डॉग 1000 है तो कैट भी 1000 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अगर 1000 डॉग कैट है और कैट भी हमारे पास 1000 है, तो रिवर्स भी सही हो जाएगा, ऑल कैट्स आर डॉग्स भी सही हो जाएगा, ऑल कैट्स आर डॉग्स भी सही होगा। तो इस फिगर से ऑल कैट्स आर डॉग सही हो जाएगा। लेकिन ऑल कैट्स आर डॉग अगर सही है तो ऑल में सम तो होगा ही होगा। ऑल में हमेशा सम, सम क्या है? एक सबसेट है ऑल का। सम वर्ड जो है ऑल का सबसेट है कि नहीं है? ठीक है, तो इसके आधार पे हम एक कंक्लूजन, इसके आधार पर फिर हम लिख सकते हैं, सम कैट्स आर डॉग्स। सम कैट्स आर डॉग्स। इस फिगर में भी सम कैट्स आर डॉग निकला, और इस फिगर से भी एक सम कैट्स आर डॉग निकला। ठीक है, इसका मतलब है कि यह कंक्लूजन जो है इस फिगर से सही है। यह कंक्लूजन से, यह स्टेटमेंट से यह कंक्लूजन सही हो रहा है। क्यों सही हो रहा है? क्योंकि इसमें भी यह सही निकल गया और इसमें भी यह वाला सही आ गया। ठीक है, तो इसके आधार पे कंक्लूजन आप क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन हमारा इससे क्या निकलेगा? इससे कंक्लूजन निकल रहा है, सम कैट्स आर डॉग्स। यह सही हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अगर हम यह कहें कि ऑल कैट्स आर डॉग, तो यह कंक्लूजन सही होगा कि नहीं होगा? ये सोचने की बात है। देखिए स्टार्टिंग में यही सब चीज है सिलोगेज में, ये सब सारा चीज आप समझ लीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं है हवा हवाई खाली बात बना दे, दो चार को चीज बता दे जो सबसे सिंपल है और फटफट बन जाए, बाकी जो क्वेश्चन टफ है उसमें आप फंस जाइए। वो काम मैं नहीं करता, मैं जड़ पकड़ता हूं, रूट पकड़ता हूं क्वेश्चन को, और उस रूट से आपको हम बताने का कोशिश करते हैं। अगर हम दूसरा कंक्लूजन की बात करें तो यह तो सही है। अगर हम एक कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन यह लिख दें, ये वाला कंक्लूजन अगर लिख दें, ऑल कैट्स आर डॉग, यहां पे दूसरा कंक्लूजन, ऑल
cats are dog. यह सही होगा कि नहीं होगा? यह सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं बताता हूं। यह सही नहीं होगा। ऑल कैट्स आर डॉग इसमें तो दिखता है, लेकिन ऑल कैट्स आर डॉग इसमें तो नहीं दिखता है। जो कंक्लूजन जितना फिगर उसका बन सकता है, एक स्टेटमेंट का अगर 2 फिगर बन रहा है तो जो कोई कंक्लूजन सही तभी होगा जब दोनों फिगर में वह दिखाई देगा। यहां पे अगर यह कंक्लूजन की हम बात करते हैं ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो इसमें तो दिखता है, इस फिगर में तो ये सही दिखता है ओवरलैप वाला में, लेकिन इसमें तो नहीं दिख रहा है। इसमें नहीं दिख रहा है तो एक में भी अगर नहीं दिखेगा तो वह कंक्लूजन गलत हो जाएगा। वह कंक्लूजन गलत हो जाएगा। एक्सेप्शन क्या है? पॉसिबिलिटी का केस, उसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा। पॉसिबिलिटी का केस, ठीक है। पॉसिबिलिटी कहने का मतलब यह है, जैसे थोड़ा बोल भी देते हैं, अगर हम यह कहें अगला, ऑल कैट्स कैन बी डॉग्स इज पॉसिबिलिटी। समझिए, एक स्टेटमेंट के लिए मैं कितनी बात बता रहा हूं। ऑल कैट्स कैन बी डॉग्स इज ए पॉसिबिलिटी, यह एक संभावना है। तो संभावना की जब बात करेगा तो एक फिगर में भी वह चीज लागू हो जाएगा तो वह सही हो जाएगा। तो ऑल कैट्स कैन बी डॉग्स इज ए पॉसिबिलिटी, यह यहां पे ये पॉसिबल हो गया, इस फिगर में यह पॉसिबल हो गया। तो पॉसिबिलिटी के केस में हम हर फिगर में उस कंक्लूजन को सही नहीं करेंगे, सिर्फ एक फिगर में भी वह सही हो जाएगा तो वो मेरा सही हो जाएगा। तो अगर पॉसिबिलिटी का केस आ जाएगा तो यह सही दिखाई देगा। फिर से समझ जाइए बात को। ऑल डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग्स, सही है, ठीक है। ऑल कैट्स आर डॉग्स, यह गलत हो गया क्योंकि इसमें यह चीज यहां पे लागू नहीं हो रहा है इस फिगर में। ऑल कैट्स कैन बी डॉग्स इज ए पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी एक केस में आ रहा है इसीलिए यह सही हो गया। चूंकि वर्ड यहां पे पॉसिबिलिटी है तो एक ही फिगर में वो दिखना चाहिए। एक फिगर, 2 फिगर में, सब फिगर में नहीं दिखना चाहिए। अगर 2 फिगर दिख रहा है तो एक फिगर में भी दिख गया तो पॉसिबिलिटी का केस ओके, सही है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बेसिक चीज है, इसको बहुत जरूरी एकदम ध्यान से समझना है वेन डायग्राम से, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, फिर ए टाइप का ही लेते हैं। ऑल बुक्स आर पेन्स, ऑल बुक्स आर पेन्स। इसका अगर डायग्राम बनाओगे तो उसी तरह से बनेगा। यह बुक्स हो गया और यह पेन हो गया। ऑल बुक्स आर पेन्स, ठीक है, यह आपका स्टेटमेंट। कंक्लूजन इस पे हम लिख रहे हैं। अब आपको सोचना है कि कौन कौन सही हो रहा है। सम पेन्स आर बुक्स। दूसरा सम पेन्स आर नॉट बुक्स। 2 ही मैं ले रहा हूं, एक और ले लेते हैं, चलिए। सम बुक्स आर पेन्स। मैं स्टेटमेंट के नेचर की चर्चा कर रहा हूं, उसमें क्या क्या बातें होती है उसकी चर्चा कर रहा हूं। बाकी तो जब सारा चीज जब आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक अपने सोल्व कर लीजिएगा, मुझे पता है, इसलिए हम बेसिक चीज से बता रहे हैं।
यह आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। ये कंक्लूजन मैंने 3 लिख दिया, कौन सही है कौन गलत है इसको देखना है हमको, ठीक है। तो इसके लिए यह एक डायग्राम तो होगा ही, और दूसरा भी डायग्राम होगा जो कि अभी मैंने जस्ट बताया था, यह वाला। और बुक्स, इसी पे पेन ओवरलैप करा दिए, ठीक है। एग्जाम में पहले हम यही फिगर बनाएंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अभी चूंकि हम बेसिक चीज आपको बता रहे हैं, यही बताएंगे, जब जरूरत होगा तब इसको देखेंगे। पहले एक ही फिगर बना के देखेंगे, उसके बाद जब आवश्यकता होगा तो फिर इस फिगर को भी संज्ञान में रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 2 फिगर से ज्यादा इसमें नहीं बन सकता है, इस स्टेटमेंट का 2 फिगर से ज्यादा नहीं बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ओके। चलिए अब देखते हैं। सम पेन्स आर बुक्स, जब ऑल बुक्स आर पेन्स तो इनमें से सम पेन्स आर बुक्स सही होगा। सम पेन्स आर नॉट बुक्स, अब यहां पे देखिए, सम पेन्स आर नॉट बुक्स, यहां पे पेन्स की संख्या इस फिगर में आपको देखने से लगेगा कि पेन की संख्या अधिक है, अब बुक्स की संख्या कम है, तो सारा बुक पेन है, तो कुछ पेन तो बुक होगा ही, तो उसके आधार पे सम पेन्स आर बुक्स, यह तो सही हो गया। दूसरा सम पेन्स आर नॉट बुक्स, अब यहां पे ज्यादा है या कम है, देखने से भी आपको लगेगा कि भाई सम पेन्स आर नॉट बुक, तो सम पेन्स आर बुक्स है तो सम पेन्स आर नॉट बुक्स होगा, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है, यह सही नहीं होगा। कहिएगा काहे नहीं सही होगा? अब आइए इस फिगर से मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो भी कंक्लूजन है उसका फिगर जो बन सकता है वो सारे फिगर को लागू उसमें होना चाहिए, अगर कंट्राडिक्ट हो जाएगा तो हल नहीं होगा। तो सम बुक्स आर पेन्स, सम पेन्स आर नॉट बुक्स, तो सम पेन्स आर नॉट बुक्स यहां तो सही है, क्योंकि पेन की संख्या अधिक है, बुक की संख्या कम है, लेकिन यहां सही होगा क्या, यहां जितना बुक है उतना ही पेन है, तो उस केस में सम पेन्स आर नॉट बुक्स सही होगा। यह फिगर इसका विरोध कर दिया कि नहीं कर दिया, यह फिगर इसको विरोध कर दिया, सम पेन्स आर नॉट बुक्स, यह विरोध कर दिया तो यह नहीं लागू होगा, ठीक है। अब आइए, यह क्लियर हो गया क्यों नहीं लागू हो रहा है, सो क्यों नहीं वह सही हो रहा है, सो आप समझ में आ गया होगा। अब आइए सम बुक्स आर पेन्स, अब आइए भाई ऑल बुक्स आर पेन्स, तो सम बुक्स आर पेन्स तो होगा ही ना, क्यों, कैसे होगा, सोचने में थोड़ा सा आपको लगेगा, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं भाई। वॉवेल से हम लोग परिचित हैं, वॉवेल कितना होता है, 5 होता है, वॉवेल्स कितना होता है, 5 होता है, कौन कौन होता है, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल होता है। यह 5 का मतलब क्या है, यह 5 का मतलब ऑल है, राइट, ऑल है। अगर हम कहें कि ऑल वॉवेल्स आर लेटर, समझने के लिए मैं इसको बता रहा हूं, अगर हम कहें ऑल वॉवेल्स आर लेटर, यह स्टेटमेंट मान लो कि दे दिया है, कंक्लूजन में हम लिख रहे हैं कि सम वॉवेल्स आर लेटर्स, यह सही होगा कि नहीं होगा, सम वॉवेल्स आर लेटर, एकदम सही होगा, एकदम सही होगा। क्यों होगा सही, 5 को अगर ऑल कर रहे हैं, हम इसमें से 2 लेटर को कोई चुन लेते हैं, 2 या 3 या 4 लेटर को किसी को भी चुन लेते हैं, 5 को ऑल कहेंगे तो 2 लेटर को हम क्या कहेंगे, सम कहेंगे, 3 को भी सम कहेंगे, 4 को भी सम कहेंगे। तो क्या अगर हम 4 ही लेटर की इसमें से उठाते हैं तो वह तो सम की बात हो जाएगी, तो क्या वह लेटर नहीं होगा क्या, सम वो भी तो लेटर ही होगा, ऑल सारा का सारा लेटर है, इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर है ना,
26 लेटर होता है, उसमें से ये 5 है, तो 5 को जब ऑल कर रहे हैं तो इसमें से मान लिया कि हम 2 को पकड़ लेते हैं। अब इसमें से मान लेते हैं कि हम 2 को पकड़ लेते हैं, ये 2 हो गया, तो ये 2 का मतलब तो सम हो गया। तो ए ई भी तो लेटर ही है ना, ए ई भावेल जो है, ए ई 2 भावेल जो है, ये भी तो लेटर ही है। तो उस केस में सम भावेल्स आर लेटर सही होगा कि नहीं होगा? होगा। क्लियर हो गया? तो उसी आधार पे सम बुक्स आर पेन्स, ऑल बुक्स आर पेन, तो सम बुक्स आर पेन, यह भी सही होगा। ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है ना, एक सिंगल स्टेटमेंट से कंक्लूजन भी निकाल कर उसमें बताया जाता है कि यह सही है कि नहीं है, और 2 स्टेटमेंट या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट को मिलाकर भी कंक्लूजन निकालता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट की चर्चा कर रहे हैं, सिंगल स्टेटमेंट की चर्चा कर रहे हैं। अब कहिएगा इतना दिमाग क्यों खराब, तो बड़ी दिमाग खराब करने वाली, कुछ भी दिमाग करने वाली बात नहीं है। आपको यही दिमाग में रखना है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन निगेटिव कभी भी नहीं होगा। और यहां पे ये क्या है? कंक्लूजन निगेटिव है। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव अगर है तो कंक्लूजन निगेटिव नहीं होगा, कंक्लूजन निगेटिव नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान में बात रख लीजिए बस। ये चीज को दिमाग में रखिए ना, स्टेटमेंट पॉजिटिव से निगेटिव नहीं होगा, इतनी बात दिमाग में रखिएगा। तो आप ऑटोमेटिक तुरंत क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर में टिक लगा दीजिएगा, कहीं दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए, हम उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गई होगी बात। पहला ए टाइप का हम स्टेटमेंट लिखे थे, दूसरा ई टाइप का स्टेटमेंट था। ई टाइप, ई टाइप को अभी मैंने क्या बताया था? नो से स्टार्ट होता है, नो से। तो लिखते हैं नो कैट इज डॉग, नो कैट इज डॉग। सिलोगिज्म का जितना भी स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट 4 तरह का जो हमने बताया कि 4 तरह का होता है, ए टाइप का 2 फिगर बनता है, ई टाइप का एक ही फिगर बनेगा, उससे ज्यादा फिगर बनेगा ही नहीं। तो यह सबसे आसान होता है देखने के लिए। क्यों? इसका वेन डायग्राम अगर हम कैट के लिए यह बना रहे हैं, और कोई भी कैट डॉग नहीं है, तो कैट से ठीक बाहर में होगा डॉग, तो ये डॉग बाहर हो गया। तो नो कैट इज डॉग। अरे भाई, तो ये इससे ये अलग है, तो इससे भी ये अलग होगा। तो नो कैट इज डॉग, तो इससे अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हम लिख सकते हैं क्या? नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट। फिगर ओके कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नो कैट इज डॉग, तो नो डॉग इज कैट, फिगर ओके है, फिगर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह सही है। ओके, अब एक एग्जाम्पल दूसरा हम आपको लिखते हैं इधर। स्टेटमेंट लिखते हैं नो, नो भावेल इज कॉन्सोनेंट, नो भावेल इज कॉन्सोनेंट। तो इससे कंक्लूजन ये सही होगा कि नहीं? नो कॉन्सोनेंट इज भावेल।
हम उम्मीद करते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट से आपको परिचय होगा। वॉवेल तो ए ई आई ओ यू 5 ही होता है, बाकी जितना लेटर है वो सारा का सारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, वो सारा का सारा कॉन्सोनेंट होता है। तो उस आधार पे ये कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो नो वॉवेल इज कॉन्सोनेंट, तो नो कॉन्सोनेंट इज वॉवेल। सही है, सही है। अब दूसरा हम लिखते हैं, इसको जरा देखिएगा। सम vowels are not consonant. Some vowels are not consonant, या तीसरा लिख देते हैं, some consonants are not vowels। ठीक है, मैंने 3 लिखा। यह किस टाइप का है, ई टाइप का है। यह किस टाइप का है, ये भी ई टाइप का है। जो कंक्लूजन हमारा आया ये भी ई टाइप का आया। सम वॉवेल्स आर नॉट कॉन्सोनेंट, जो ये हम लिखे हुए हैं, सम और निगेटिव हो तो वह किस टाइप का था आपका, वो टाइप का। यह भी सम है और निगेटिव है तो यह भी ओ टाइप का हो गया। ठीक है, ओके। तो यह इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सम वॉवेल्स आर नॉट कॉन्सोनेंट, यह भी सही होगा। अब आपको थोड़ा सा इसमें लगेगा कंफ्यूजन कि भाई कैसे हो गया। मैंने अभी जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा था ए ई आई ओ यू, यह पांचों के विषय में ना हम कह रहे हैं कि नो वॉवेल इज कॉन्सोनेंट, हम कह रहे हैं सम वॉवेल्स आर नॉट कॉन्सोनेंट। अब सम में कोई 2 गो 3 गो के उठा लीजिए, मान लिया ये तीनों को उठा लेते हैं तो इसका नाम तो हो गया सम। तो सम, ये सम वॉवेल्स आर नॉट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट थोड़े है, नहीं ना है। ई आई ओ भी तो कॉन्सोनेंट नहीं है। ठीक है, तो उस आधार पे यह भी सही हो गया। और उसी तरह से रिवर्स में सम कॉन्सोनेंट आर नॉट वॉवेल्स, यह भी सही हो गया। तो यह तीनों सही हो गया, तीनों सही हो गया। इसका क्या मतलब है कि निगेटिव से हमेशा निगेटिव कंक्लूजन ही सही होता है। निगेटिव स्टेटमेंट से हमेशा निगेटिव कंक्लूजन ही सही होगा। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए। तो इसके आधार पे यह सही हो गया है, नो कैट इज डॉग। तो अब आप इसको अगर हम 1 नंबर कहें, 2 नंबर में अगर हम कहें कि सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, ये भी निगेटिव है। सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, तो यह भी सही होगा, यह भी सही होगा। तीसरा अगर हम फिर लिख दें इसी तरह से जैसे इसके हिसाब से लिखे हैं, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, तो यह भी सही हो गया कि नहीं हो गया, तीनों सही हो गया। कंक्लूजन हमारा क्या निकला, ई टाइप से या क्या है, ई टाइप का हो गया या ओ टाइप का हो गया, ओ टाइप का हो गया। इसका मतलब है कंक्लूजन हमारा यह निकला कि ई टाइप का स्टेटमेंट से क्या क्या निकल सकता है कंक्लूजन। अगर स्टेटमेंट ई टाइप का है तो कंक्लूजन क्या क्या निकलेगा, ई भी निकलेगा। ई का मतलब क्या निकलेगा, उलट जाता है, ई निकल रहा है और फिर ओ टाइप का निकल रहा है, ई और ओ दो निकल रहा है। ठीक है, ए से क्या निकला था, ए से आपका सिर्फ आई टाइप का निकला था, आई टाइप का निकला था मतलब कि सम वाला, सम और पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकलता है
और निगेटिव से निगेटिव ही कंक्लूजन निकलता है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। यहां तक समझ में आ गया होगा बात। ओके, अब एक और स्टेटमेंट को लेते हैं, एक स्टेटमेंट को और लेते हैं। स्टेटमेंट हम ले रहे हैं आई टाइप का, आई टाइप का ये स्टेटमेंट ले लेते हैं। किससे शुरू करेंगे आई को? सम से। मान लिया सम रेडियो आर टीवी, सम रेडियो आर टीवी, ठीक है। अब इससे कंक्लूजन लिख रहे हैं, सम रेडियो सम टीवी आर रेडियो। ये क्या है? पॉजिटिव है, ये भी क्या है? पॉजिटिव है। अगर फिगर इसका हम बनाना चाहें, सम रेडियो, इसका फिगर देखिए बना के, सम रेडियो और टीवी, तो ये रेडियो हो गया और टीवी, इसको टीवी कह दिया। सबसे लफड़ा वाला फिगर यही होता है, इसमें 3 फिगर बनता है भाई, सम रेडियो और टीवी, ये वाला पोर्शन हो गया सम रेडियो और टीवी, ठीक है। या दूसरा फिगर क्या बन रहा है सो देखिए, यह भी एक इसका फिगर बनता है, इसका फिगर यह भी बनता है। अब यहां पर भी इधर से इधर आप देखेंगे तो सम रेडियो और टीवी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है सम रेडियो और टीवी, दिस इज आल्सो ट्रू। ध्यान रखना, बच्चा इसी जगह फंसता है, इस तरह के स्टेटमेंट में ही उसको गलतियां होती है। एक और फिगर इसका बनता है, ये 3 फिगर आपको ध्यान में रखिएगा, तो कभी भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। या एक इसको कहिए, इसको दूसरा कहिए, तीसरा में रेडियो आई टीवी। अब आप तो कहिएगा नीचे लास्ट वाला जो थर्ड फिगर हम बनाए, इसको आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा सर आप क्या कर दिए, क्वेश्चन तो कह रहा है सम रेडियो और टीवी, आप तो बना दिए कि ऑल रेडियो और टीवी। आप तुरंत ये मन में आपको ये बात आएगा, आपने बनाया लेकिन आपने बना दिया सम रेडियो और टीवी, लेकिन यह क्या है? लॉजिक है। सिलोगिज्म क्या है? लॉजिक है। लॉजिकली इसको आपको सोचना है। यदि अभी मैं जस्ट इसके पहले के पहले एग्जांपल में बताया था कि यदि ऑल रेडियो और टीवी है तो इसमें का सम रेडियो और टीवी होगा ही होगा। ऑल रेडियो और टीवी है, ऑल अगर टीवी है तो उसमें से कुछ निकाल दीजिएगा तो वह सम रेडियो भी टीवी ही कहलाएगा, कोई दूसरा चीज नहीं कहलाएगा। निश्चित रूप से क्या होगा? टीवी होगा। ऑल रेडियो और टीवी मतलब सम रेडियो और टीवी। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी यह दिख रहा है। अब आप देखिए यह कंक्लूजन मेरा सही है कि नहीं। अब कंक्लूजन पे आते हैं। फिगर पे हम तो बता दिए इस स्टेटमेंट का ये 3 फिगर होता है, यह कंक्लूजन सही होगा कि नहीं होगा। तो यह कंक्लूजन सही होने के लिए हमने क्या बताया? हमने बताया कि तीनों फिगर में ये अगर सही दिखेगा तब सही है, अगर एक फिगर भी उसको विरोध कर दिया कि ना हम तुम्हारे साथ नहीं है तो वह गलत हो जाएगा। देखते हैं सब इसके साथ है कि नहीं तीनों फिगर। सम टीवी या रेडियो, देखिए यहां से सम टीवी या रेडियो, ये ओके कर दिया, ठीक है। सम टीवी आर रेडियो, यहां पे देखिए ऑल टीवी आर रेडियो है, तो सम टीवी आर रेडियो होगा कि नहीं? होगा ना। अभी जस्ट ऑल टीवी आर रेडियो, ऑल टीवी आर रेडियो, दुनिया का जितना टीवी है सब रेडियो हो गया, तो उसमें से 100 टीवी हम निकाल लेंगे तो वो तो रेडियो ही रहेगा ना।
1 लाख मान लिया टीवी है, 1 लाख टीवी को हम रेडियो कह रहे हैं, उनमें से हम 10 को निकाल लिए, 10 को टीवी को निकाल लिए, तो रेडियो ही रहेगा ना। तो लेकिन चूंकि हम 10 निकाल लिए, तो 10 निकाल लिए तो वह सम हो जाएगा। तो सम टीवी आर रेडियो, यह कंक्लूजन इसको भी ओके कर रहा है, इसलिए इसमें भी ओके हो गया। सम टीवी आर रेडियो, यहां पर भी देखिए ऑल रेडियो आर टीवी, इधर से इधर अभी जस्ट बताए हैं, ऑल रेडियो आर टीवी होगा, तो उसमें का कुछ टीवी तो रेडियो होगा ही ना, तो ये भी ओके कर दिया, इसका मतलब यह सही हो गया, यह सही हो गया। ठीक है, यह सही हो गया। दूसरा को भी देख लेते हैं। हम अगर कह दें सम टीवी आर नॉट रेडियो, अब यहां हमने क्या लगा दिया, निगेटिव लगा दिया, यह सही है कि नहीं है सो देखना। मैंने क्या बोला, जो कंक्लूजन तीनों में ओके करेगा वही सही होगा। तो सम टीवी आर नॉट रेडियो, भाई जरा देखिए, सम टीवी आर नॉट रेडियो, इसमें तो दिख रहा है ये वाला पोर्शन जो है टीवी का, यह रेडियो तो नहीं ना है, यह तो ओके कर रहा है, ठीक है, यह फिगर सही हो गया। सम टीवी आर नॉट रेडियो, यहां क्या कह रहा है, सम टीवी आर नॉट रेडियो, इसमें दिख रहा है क्या, नॉट यहां है, सम टीवी आर नॉट रेडियो, यहां तो दिख रहा है ऑल टीवी आर रेडियो, ऑल टीवी आर रेडियो। तो यह फिगर तो इसका विरोध कर दिया ना, जब ये विरोध कर दिया तो इसका मतलब यह फॉलो नहीं करेगा। फिर इस फिगर में यह ओके कर रहा है, सम टीवी आर नॉट रेडियो, तो इधर से इधर देखिएगा, इसका संख्या टीवी का यहाँ पे अधिक हो गया, रेडियो कम है, तो सम टीवी आर नॉट रेडियो हो भी सकता है, तो यह सही हो सकता है ना, यह ओके कर रहा है, यह ओके कर रहा है इस स्टेटमेंट कंक्लूजन को। लेकिन यह कंक्लूजन सेकंड को, यह वाला सेकंड फिगर जो है कंट्राडिक्ट करता है, विरोध करता है, इसीलिए इसको हम नहीं मानेंगे। अब सवाल उठता है, कहिएगा कि इतना लेंदी है, कैसे होगा, कुछ नहीं करना है। मैंने फिर क्या बताया, पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट से, अभी क्या बताया, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव स्टेटमेंट से ऑलवेज पॉजिटिव कंक्लूजन ही निकलता है। ठीक है, ये तो मैं आपको दिखा दिया, जबरदस्ती हम रटवा नहीं रहे हैं, ठीक है, रटवा नहीं रहे हैं, आपको हम बेसिक चीज बता रहे हैं कैसे होता है, उसकी जड़ को, उसके रूट को हम दिखाना चाह रहे हैं। बाकी सारा चीज तो बात बनाने वाला बहुत सारा चीज आपको दिख जाएगा, ठीक है, लेकिन इस चीज को आप समझे रहिएगा तो ये कुछ नहीं है, आपको अपने आप दिमाग में आ जाएगा। या क्वेश्चन जब ज्यादा क्लिष्ट कर देगा और ये सारी हम बात बताए रहेंगे तो आप कभी फंसिएगा नहीं, ठीक है। तो उस आधार पे यहाँ पे सम टीवी आर नॉट रेडियो हम एक ही देखेंगे, एक ही फिगर बनाएंगे, और उसके बाद देखेंगे हम एक ही फिगर बनाएंगे। एग्जाम में क्या करेंगे, सिर्फ इस फिगर को बना दिया, उसके बाद फिर ये पॉजिटिव वाला देख लिया कि तो सही हो गया इस फिगर से, सम टीवी आर नॉट रेडियो, ये तो निगेटिव हो गया। हमको पता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव निकलेगा ही नहीं, जब भी निकलेगा तो पॉजिटिव कंक्लूजन ही निकलेगा, बस इसको काट दिए, मतलब नॉट फॉलो हो गया, इसका मतलब सिर्फ यह निकला या नहीं निकला, बात इतनी ही है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। मैंने 3 स्टेटमेंट लिया, तीनों की मैंने चर्चा किया। अब एक और स्टेटमेंट है लास्ट का, ओ टाइप, यह निगेटिव होता है सम के साथ, सम बेंच आर, मान लेते हैं सम बेंचेज आर नॉट टेबल्स। ओ टाइप से, ओ टाइप से कोई भी कंक्लूजन, नो कंक्लूजन फॉलोज, दिमाग में रख लीजिए, इससे कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकलता है, नो कंक्लूजन फॉलोज एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी केस। ये सब की चर्चा करेंगे पॉसिबिलिटी की बाद में, ठीक है, पॉसिबिलिटी की चर्चा करेंगे। अब इसके आधार पे जैसे हम कंक्लूजन लिख दें, कंक्लूजन लिख दें, सम टेबल्स आर नॉट बेंचेज,
गलत हो जाएगा। कुछ भी लिखिएगा, पॉजिटिव लिखिए, निगेटिव लिखिए, सब गलत होगा। और इसका भी 3 फिगर बनता है, ठीक है, फिगर से दिखाएंगे, लेकिन उतना दिमाग पचड़ा में काहे जाइएगा, ठीक है, सीधा सीधी इसको समझ जाइए। वो टाइप से अकेले, अगर यहाँ पे बेंच है या यहाँ पे टेबल है, ठीक है, ये निगेटिव है, सम से स्टार्ट है, तो टेबल बेंच कोई भी स्टेटमेंट रहेगा लिखा हुआ, सम रहे, ऑल रहे, नो रहे, कुछ रहेगा लिखा हुआ, वह हमेशा गलत होगा, ठीक है। अगर मान लिया यहाँ हम दूसरा लिख दिए, नो टेबल्स आर बेंचेज, कहिएगा कि ये तो निगेटिव है, ये है, निगेटिव ही सही होगा, इसका मतलब यह नहीं है कि सारा निगेटिव सही होगा। बात ध्यान में रखिएगा, मैं कहता हूं निगेटिव ही सही होगा, इसका मतलब कि सारा निगेटिव सही होगा, ऐसी बात नहीं है। पॉजिटिव से पॉजिटिव ही सही होगा, इसका यह मतलब नहीं है कि सारा पॉजिटिव ही सही हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो नो टेबल्स आर बेंचेज, यह भी फॉलो नहीं करेगा, ये भी फॉलो नहीं, कुछ भी लिख दीजिए, पॉजिटिव लिखिए, निगेटिव लिखिए, कुछ भी लिख दीजिए, वो टाइप के स्टेटमेंट से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। ये दिमाग में गांठ पार के रख लीजिए, एकदम दिमाग में, सिलोगिज्म का जब क्वेश्चन बनाइएगा तो। हालांकि जहां तक कि मैं देखता हूं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में एग्जाम के स्टेटमेंट में वो टाइप का स्टेटमेंट देके कंक्लूजन निकालने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए कि इससे तो कुछ निकलता ही नहीं है। फिर भी अगर क्वेश्चन आता है, कल हम अब बताएंगे आपको, ये तो पहला दिन का क्लास है, इसमें मैं बेसिक चीज से बता दिया। कल मैं 2 स्टेटमेंट को लेके स्टार्ट करूंगा और फिर उसको वेन डायग्राम से बताऊंगा, वो फिर ज्यादा अच्छा आएगा, पहले इसको समझ लीजिए। ओके, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी के साथ। इसमें चैप्टर दिया हुआ है, सिलोगिज्म का चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर नंबर इसमें है, चैप्टर नंबर है 16 में दिया हुआ है, 286 से 298 पेज में है, तो इस बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।